मूवी की शुरुआत में एक सुनसान जगह दिखाई जाती है जहां किसी का ना अता ना पता न किसी की आवाज, ऐसा कुछ भी नहीं होता। ऐसी जगह से एक BMW कार में हीरो और एक दाढ़ी वाला बातें करते हुए जा रहे हैं। अच्छा सोने का मन कर रहा है, अच्छी सी नींद लिए कई साल हो चुके हैं। जब से ज़ॉम्बीज़ आए हैं तब से जीना हराम हो चुका है। ये सब हीरो अपने मन में ही सोचता हुआ आता है। इतने में वो दाढ़ी वाला कुछ आवाज सुन कहता है कि वो उठ चुका है, डर मत, कुछ नहीं होगा। एक्चुअली वो उनका ही आदमी है, बट उसे चोरी करते हुए पकड़ लेते हैं। उसे सजा देने के लिए कार की डिक्की में बंद करके डाल देते हैं। मुझे वो बहुत पसंद है। वो चोर जरूर है बट बहुत अच्छा आदमी है। मुझे वो बहुत पसंद है बट हम खुद के बनाए हुए रूल्स नहीं तोड़ सकते। एक है हीरो तेजी से गाड़ी चलाने लग जाता है। सुनसान जगह के बीच में गाड़ी खड़ी करके बिना कोई आवाज के उसे गाड़ी से उतार बाहर लेते हैं। उसके हाथ और मुंह बंधे हुए होते हैं। तुम्हारा मुंह खोलता हूँ पर तुम आवाज बिल्कुल नहीं करोगे। वो भी हाँ करके सर हिलाता है। हीरो उसका मुंह खोल देता है। अब वो उसको छोड़ दो कह के चिल्लाने लगता है। तब वो दाढ़ी वाला उसे कहता है कि देख, तुम मुझे बहुत पसंद हो, मैं तुम्हें दो ऑप्शन देता हूँ। किसी भी तरह से इन ज़ॉम्बीज़ से अपनी जान बचा के भाग जाओ या चुपचाप इस गोली से अपनी जान दे दो। मैं ज़ॉम्बीज़ से अपनी जान बचा लूंगा, प्लीज मुझे गोली मत मारो। वो ठीक है बोलकर कार में बैठ जाते हैं और हवा में गोली चला के कार लेके वहाँ से भाग जाते हैं। गोली की आवाज सुन जंगल में छुपे बहुत सारे ज़ॉम्बीज़ आते हैं। ये लोग कार में थोड़ी दूर जाते हैं और उनको चोर की आखिरी आहट सुनाई देती है। थोड़ी दूर पहुंचकर वो कार को दूसरी जगह खड़ा करते हैं। रिलैक्सिंग से होकर बाहर निकलते हैं पर बिना कोई आहट किए। हमने उसे बचने का ऑप्शन जरूर दिया था। इससे पहले भी हमने सबको पनिशमेंट में बचने का ऑप्शन जरूर दिया था पर कोई बचा नहीं। बाजू के एक पोस्ट में स्पीकर में एक आदमी बात करने लगता है। वो सारे ज़ॉम्बीज़ को एक ही जगह इकट्ठा करने की कोशिश कर रहा होता है। वो नज़ारा देखने ही वो वहाँ आते हैं। ज़ॉम्बीज़ बिना कुछ देखे सिर्फ वो आवाज़ की ओर आते जाते हैं। इस मूवी में अक्सर हीरो अपनी माइंड वॉइस से बात करता है। ज़ॉम्बीज़ बहुत स्लो चलते हैं बट बहुत डेंजरस होते हैं। एक बार ज़ॉम्बीज़ ने जब काट लिया थोड़ी देर में बुखार आ जाता है, पसीना छूटने लगता है और प्यास भी लगने लगती है। ऐसे ही 12 घंटे में मौत हो जाती है। फिर वो खुद ज़ॉम्बीज़ में बदल जाते हैं। आवाज़ की आहट से ही ज़ॉम्बीज़ हमारी ओर आते हैं। इसलिए सुबह के वक्त में जितना हो सके आवाज़ कम कर लेते हैं और शाम को ज़ॉम्बीज़ को डाइवर्ट करने के लिए स्पीकर में बात करने लगते हैं। दोनों अपने घर पहुंच जाते हैं। इनका घर इन्होंने बड़ा ही प्रोटेक्टिव मेथड से बनाया होता है। चारों तरफ से शीट से क्लोज कर बॉडीगार्ड की तरह 2-3 लोगों को भी घर के खड़ा करते हैं। उनकी कार अंदर आती है और वो धीरे से कार से उतरते हैं। दाढ़ी वाला आदमी बड़ी कोशिश से पूछता है कि क्या वो कार घर से पार कर सकता है। उससे वो जवाब दिए बगैर उस बॉडीगार्ड के पास पहुंचता है और कहता है सब ठीक है, खाना, जनरेटर, डीजल, इन सबका स्टॉक हमारे पास 6 महीनों के लिए है। अब हीरो माइंड वॉइस में बात करने लगता है। इस जगह में खाना, डीजल और जनरेटर बहुत ही जरूरी है। इन ज़ॉम्बीज़ से भी बचा जा सकता है पर इंसानों में कौन अच्छा है या ज़ॉम्बीज़ बनने वाला है किसी को यकीन नहीं किया जा सकता। अब हीरो कार शेड में पार्क कर कार को पहुंचकर शेड से बाहर आता है। तब टाइटल डिस्प्ले होता है द ड्राइवर। उस जगह को दिखाया जाता है जहां सिर्फ 30-40 लोग ही नजर आते हैं। सब खाना बना के खा रहे होते हैं। अंदर ही अंदर खेती बाड़ी भी करते हैं। अलग अलग परिवार में रहते हैं। बच्चे भी होते हैं। वहाँ बच्चों का स्कूल जैसा एनवायरनमेंट बनाकर पढ़ाया भी जाता है। हीरो को दिखाया जाता है। वो माइंड वॉइस में बात करता है कि यहाँ पे अपनी बीवी और बच्चे के अलावा वो सिर्फ 2 ही लोगों को भरोसा करता है। एक वो जिसका नाम ली है जो यहाँ पे शुरू से ही रहता है, बहुत सारे लोगों को बचाता आ रहा है। दूसरा है डीजे जो हमेशा टोपी पहने हुए रहता है। सब ज़ॉम्बीज़ को एक जगह इकट्ठा करने के लिए स्पीकर में बात करता रहता है। उसकी आवाज सुन अगर कोई जिंदा है और बचना चाहता है तो इस जगह को आ सकते हैं। उसका गोल यही होता है। हीरो डीजे से बात कर रहा होता है। वो पूछता है कि क्या उस चोर को मार दिया है। हीरो जवाब देता है कि हाँ, उसने 3 बार चोरी की है, रूल्स के मुताबिक उसको मरना ही है। हीरो ये सोचता है कि हेवन इससे भी बड़ी जगह है और बहुत सारे लोग वहाँ रह सकते हैं। वहाँ अच्छी फैसिलिटीज भी होती हैं। क्या तुमने वहाँ के लोगों से बात करने की कोशिश की? टोपी वाला कहता है कि हाँ, कोशिश तो जारी है। ये बात करते वक्त वहाँ ली आता है और कहता है कि उस जगह का हेड हीरो को बुला रहा है। हेड पूछता है कि उस चोर को क्या किया, कैसे मारा। इन सब का जवाब देके कहने लगता है कि क्या आपने हेवन के बारे में सोचा। वो हेड जवाब देता है कि ये हमारी जरूरत की चीज नहीं है, हमारे पास सफिशिएंट खाना है, फ्यूल है और क्या चाहिए। सो हम कहीं नहीं जाने वाले, हम बहुत दिन यहाँ सेफली नहीं रह सकते। ये सुन के हेड कहता है कि ज़ॉम्बी का अंदर आने का कोई जरिया नहीं है। मैं ज़ॉम्बीज़ की नहीं, हमारे साथ जो रह रहे हैं उनकी बात कर रहा हूँ। कोई कभी भी अपना रंग बदल सकता है, इसीलिए ही मैंने तुम्हें अपॉइंट किया था। तुम्हारे रहते ऐसा कुछ नहीं हो सकता। हेड से बात करने का कोई फायदा नहीं बोलकर वहाँ से निकल जाता है। तभी हेड कहता है कि ये सब सोचकर अपना माइंड मत खपाओ। ऐसा करके उनसे बात करने से प्रॉब्लम और बढ़ेगी ही। हमारे साथ रह रहे बच्चों का फ्यूचर भी तो बहुत इंपॉर्टेंट है। तुम्हारी बच्ची का फ्यूचर कभी सोचा है?
मेरी जिंदगी का बस यही एक गोल है, वो कह हीरो वहाँ से चला जाता है। ऐसा तो नहीं होगा, पर फिर भी पूछता हूँ कि अगर आप ऐसी सिचुएशन में होंगे तो आप क्या करेंगे? क्या आसपास के लोगों पर भरोसा करेंगे या सबसे अलर्ट रहेंगे? आप अपना पॉइंट ऑफ व्यू कमेंट में जरूर शेयर कीजिएगा। हीरो चलने लगता है, तभी वहाँ उस चोर की माँ रोते हुए आती है। वो कहती है कि तुम एक जानवर हो, तुमने मेरे इकलौते बेटे को मार दिया। बिलक बिलक के रोने लगती है। आसपास के सभी लोग ये नजारा देखने लगते हैं। हीरो कुछ कहे बिना बस सीधा खड़ा रहता है और एक लड़की हीरो से माफी मांग उस चोर की माँ को वहाँ से ले जाने लगती है। हीरो का दिल उदास हो जाता है। तभी वहाँ दाढ़ी वाला आदमी आता है और कहता है कि चोर को मरना ही था, ज्यादा सोच के दिल उदास मत करो। हीरो भी ठीक है बोल के अपने घर की ओर चल पड़ता है। हीरो के घर के अंदर उसकी बीवी कुछ पका रही होती है और बेटी कुछ ड्राइंग कर रही होती है। माँ पूछने लगती है, क्या तुमने अपने डैडी की तस्वीर बनाकर खत्म कर दी? जिसका वो जवाब देती है कि अभी थोड़ी बाकी है, डैडी को पोज देना है पर वो आ ही नहीं रहे हैं, वो बिजी रहते हैं, उनके पास टाइम नहीं होगा। टेबल पे खाना रख के बेटी से प्यार से गले लगने लगता है। हीरोइन कहती है कि पहले नहा के आ जाओ। नेक्स्ट सीन पे हीरो, हीरोइन और उनकी बेटी खुशी खुशी से डिनर कर रहे होते हैं। डिनर खत्म होने पर बेटी कहती है कि माँ मैं आपको ड्रॉप करना चाहती हूँ, प्लीज फोन दीजिए ना, 5 मिनट माँ से बात करके आता हूँ। ये सुन बेटी उतर कर चली जाती है। हीरोइन पूछती है कि वो कहाँ गए थे? तुम्हारे सवाल में ही सारे जवाब भी हैं। हमारी फैमिली को सभी लोग अलग निगाह से देखते हैं। अगर वो चोर भी है तो क्यों मरना चाहिए? सब उस लड़के को पसंद करते थे, उसे मार के हम सब दुश्मन बन गए हैं। अब हमारा यहाँ से जाने का टाइम आ चुका है। कहाँ जाएंगे, कैसे जिएंगे? जो मुमकिन नहीं है उसकी बात क्यों करते हो? हम हेवन जा सकते हैं, कार में खाने की सामग्री, फ्यूल, सभी आवश्यक चीजें हैं वहाँ पर। हम अगर नॉर्थ की ओर चले तो और भी सेफ रह सकते हैं। हमारी 12 साल की उम्र की बेटी से मत बात कीजिए। आप ऐसी जगह का जिक्र कर रहे हैं जिसका होना या ना होना ये साबित नहीं है। अब दोनों में थोड़ा हीटेड कॉन्वर्सेशन शुरू होने लगता है। तब हीरो माफी मांगने लगता है और कहता है कि हाँ मुझे माफ कर दीजिए, मैं ही गलत हूँ। तभी उनकी बेटी वहाँ पहुँच जाती है। हीरो की ड्राइंग बनाने के लिए ले जाती है। उसके रूम में ऑलरेडी बहुत सारी ड्राइंग बनी हुई है। थोड़ी ही देर में हीरो की ड्राइंग कर लेती है। तभी हीरोइन वहाँ पहुँच के हीरो को वहाँ से ले जाती है। आधी रात के दूसरे बॉडीगार्ड अलर्ट होकर चेक करते हैं कोई भाग नहीं रहा है। दाढ़ी वाला कहता है कि मैं चेक करता हूँ और बाइनोकुलर हाथ में लेकर चेक करता रहता है। तब उसे दिखाई देता है कि 8 से 10 लोग हाथ में गन्स, बैट्स वगैरह लिए हुए उसकी ओर अटैक करने के लिए आ रहे हैं। बट वो बॉडीगार्ड को नहीं बताता और कहता है कि सब कुछ ठीक है, ये दाढ़ी वाले का ही प्लान रहता है। वो वहाँ के हेड को मारकर वहाँ का हेड बनना चाहता है। बाहर की उसकी टीम बॉडीगार्ड पे हमला करने लगती है। तभी एक बॉम्ब एक्सप्लोजन हो जाता है। हीरो उस एक्सप्लोजन की आवाज से जाकर समझ जाता है कि हम पे अटैक हो रहा है। वो जल्दी से हीरोइन को जगाकर बैग पैक करने को कहता है। अब इस एक्सप्लोजन की आवाज से ज़ॉम्बी भी उन लोगों की ओर आने लगते हैं। दाढ़ी वाले की टीम अंधों की तरह सभी पर गोलियां चला रहे होते हैं और सभी को मार पीटने लगते हैं। तभी वो टोपी वाला स्पीकर में बात कर रहा होता है। गोलियों की आवाज सुन वो भी अलर्ट हो जाता है। माइक में कहता है कि उसकी जगह पर भी अटैक होने लग गया है। नॉर्थ की तरफ सेफ है, वहाँ हेवन है, मैं भी उसी ओर जा रहा हूँ। हीरो उस दाढ़ी वाले की टीम को एक एक करके शूट करते हुए जा रहा है। उसी वक्त ली हेड को भी इन्फॉर्म कर देता है कि उनकी जगह पे अटैक हो रहा है, मुझे सेफ रखना ही तुम्हारा काम है। नीचे जाकर ये देखो कि कोई ऊपर ना आए। ली अब दाढ़ी वाले की टीम पर अटैक करना शुरू कर देता है। ज़ॉम्बीज़ अब मरे हुए लोगों पे भी अटैक करने लगते हैं। अब दाढ़ी वाला हेड को मिलने के लिए ऊपर चलता है। ली समझता है दाढ़ी वाला तो भरोसेमंद है, सो उसे नहीं रोकता। दाढ़ी वाला उस हेड को शूट कर देता है। नीचे उतरते वक्त हीरो उसे देख के समझ लेता है कि ये धोखेबाज है। अब वो दाढ़ी वाले को शूट करने लगता है। यहाँ हीरोइन सब सामान लिए बाहर आ रही है और सब जो एक सेफ रूम में दबे हुए हैं वहाँ नॉक नॉक करती है, पर कोई डर के मारे दरवाजा ही नहीं खोलता। अब हीरोइन को समझ नहीं आता कि वो क्या करे, कहाँ जाए। यहाँ दाढ़ी वाला ज़ॉम्बीज़ के जंगल में फंस जाता है। ज़ॉम्बीज़ उसको काटने ही वाले होते हैं कि हीरो उन सभी ज़ॉम्बीज़ को शूट कर देता है और अपने हाथों से ही उस दाढ़ी वाले को शूट कर देता है। दूसरी तरफ ली दाढ़ी वाले की टीम और ज़ॉम्बीज़ का सामना कर रहे होते हैं और हीरो भी उन लोगों को शूट करते हुए आगे बढ़ता ही चला जाता है। थोड़ी देर में एक आदमी हीरो पर बहुत बुरी तरीके से अटैक करने लगता है, गला भी बहुत जोर से दबाने लगता है। तभी एक ज़ॉम्बीज़ उसके पीछे से खींचकर ले चलता है। वहाँ से बचकर भागता है और देखता है कि ली को एक ज़ॉम्बीज़ काट रहा होता है। उस ज़ॉम्बीज़ को गोली मार देता है और ज़ॉम्बीज़ काट लेने के कारण वो ली को भी गोली मार देता है। हीरोइन और उसकी बेटी इधर उधर भटकते रहते हैं कि कहाँ चले। तभी उनको एक छोटा बच्चा नजर आता है। हीरोइन की बेटी उसको हाथ में लेके चलती है। हीरोइन शुरू से ही गेट के उस पार जाने की कोशिश में लगी रहती है, पर उस आहट से वहाँ के ज़ॉम्बीज़ आने लगते हैं। एक हाथ से गेट खोल, दूसरे हाथ से ज़ॉम्बीज़ को शूट करते चलती है। हीरोइन की बेटी उस बच्चे को लेके गेट के उस पार चली जाती है। इस वक्त ज़ॉम्बीज़ हीरोइन को काट देते हैं
और हीरो पर भी अटैक करने ही वाले होते हैं कि हीरो अलर्ट तरीके से हटा देता है। हीरो और उसकी बेटी हीरोइन को देखने चलते हैं। किसी भी तरीके से माँ को बचाइए डैडी, ये कहते हुए बेटी बहुत रोती है। तब हीरो सोचता है कि ज़ॉम्बी में बदलने के बदले उसको मार देना ही ठीक है। आई लव यू बोलकर हीरोइन को मार देता है। अब हीरो और बेटी कार में बैठकर दूर चले जाते हैं। सुबह हो जाती है। अब वो सोचने लगता है कि हेवन जाना जरूरी है, बट वो कहाँ है पता नहीं। यहाँ के लोग उसका यकीन भी नहीं करते। उसको एक टाइम पे एक फैमिली मिलती है जिनका एक्सीडेंट हुआ होता है। सिर्फ एक आदमी ही बच पाता है उस एक्सीडेंट से। उस आदमी ने मरते मरते ये कहा कि हेवन नाम की एक जगह है जो बिल्कुल सेफ है, हम भी वहीं जा रहे थे। वहाँ मिलिट्री डॉक्टर्स कौन है मालूम नहीं, पर वो जगह किसी भी तरीके से मैं ढूंढ निकालूंगा। एक जगह जाने पर पानी नजर आता है। वो वहाँ उस गाड़ी को रोकता है और बेटी को नींद से जगाता है। इशारा करता है कि वो आवाज ना करे। बेटी की आंख खुलते ही माँ की याद आ जाती है। बेबस निगाहों से रोने लगती है बेचारी। थोड़ी देर में पानी की ओर बैठ बेटी धीरे से पूछती है कि ज़ॉम्बीज़ वहाँ कैसे पहुँचे। वो कहता है कि दाढ़ी वाले ने धोखा दे दिया, इसलिए हम इस मुकाम पर हैं। उस एक आदमी की वजह से कोई भी जिंदा नहीं है ना डैडी। देखो इतनी आवाज से मत बात करो, हम यहाँ बिल्कुल ही सेफ नहीं है। ज़ॉम्बीज़ चारों ओर कहीं भी हो सकते हैं। ऐसे बात करते हुए वो नोटिस करती है कि हीरो के हाथ से जो खून निकल रहा होता है। वो पूछती है डैडी ये कैसे हुआ। वो बोलता है कि बुलेट लगने के कारण हुआ होगा। अच्छा तुम अपना काम देखो, मैं इसको पोंछ देता हूँ। उसके जाने के बाद टी शर्ट का स्लीव हटा के देखता तो मालूम होता है कि उसे भी एक ज़ॉम्बी ने काटा हुआ है। ये देखकर वो बिल्कुल ही शॉक होने लगता है। अब वो गहरी सोच में लग जाता है। मेरी बेटी क्या करेगी, कैसे जिएगी, मेरे पास तो सिर्फ 12 घंटे ही है, मैं ज़ॉम्बी में बदलने वाला हूँ। उसका पसीना छूटने लगता है, तबीयत भी बिगड़ने लगती है और फिर अपनी बेटी के पास कुछ नहीं दिखाता। अब वो वहाँ से निकलने लगते हैं। तब बेटी दूर पे एक ज़ॉम्बी पे इशारा करती है। हीरो कहता है कि बिना आवाज के कार में चढ़ो। कार का दरवाजा बंद होने की आवाज से ज़ॉम्बी उनकी ओर भागते हुए आने लगता है और वो कार को तेजी से लेके आगे चलते हैं। सिर्फ 12 घंटे ही है मेरे पास, किसी भी तरह इतने टाइम में मुझे हेवन फाइंड करना होगा और मेरी बेटी को मुझे वहाँ पहुँचाना ही होगा। वो बिस्किट्स खाते हुए कार में जाते हैं। हीरो कहता है कि तुम्हें गन शूटिंग सीख लेना चाहिए। वो सरप्राइज होकर जवाब देती है क्या गन शूटिंग क्यों। फिर हीरो अपनी गन निकाल के बेटी के हवाले करता है। गन को किस एंगल से पकड़ना है, कैसे लोड करना है, उसको सब कुछ सिखाता है। ये सब कुछ वो रास्ते में बोलता हुआ आ रहा है। वो भी सीखते सीखते सब कुछ करने भी लगती है। वो 2-3 बार करने को कहता है। चलाते चलाते रोड पे कुछ एम कर उसको शूट करने को भी कहता है। वो विंडोज के शीशे भी नीचे करता है, वो भी एम करने लगती है। अब कहता है कि बिना बुलेट के गोली मारे जैसा करके देखो। हीरो भी उस निशाने को देखते हुए कहता है कि अगर तुम गोली मारती तो निशाना वहीं पे लगता। वो शॉक हो जाती है और पूछती है कि डैडी आपको शूटिंग के बारे में सब कुछ कैसे मालूम है। वो कहता है कि ज़ॉम्बीज़ के आने से पहले मैं ये खूनी था, मैं सुबह लोगों को अपना से करता था। शूटिंग तो सब मेरे बाएं हाथ तक है। बेटी अब स्पीचलेस हो जाती है। पूछती है कि क्या वो फिर से प्रैक्टिस करेगी। अब फिर से कार से बाहर शूट करने लगती है। वो ठीक से शूटिंग कर रही है या नहीं, हीरो उसको चलते चलते बता रहा होता है। थोड़ी देर में वो कार रोक लेते हैं। उसकी बॉडी टायर्ड होने लगती है। वो ढेर सारा पानी पीने लगता है। उसे खुद ही मालूम नहीं होता कि वो कितनी और देर जिंदा रहेगा। सो विद इन दैट बेटी हर चीज सीखना चाहती है। वो कहता है कि तुम्हें कार चलाना भी सीखना चाहिए। बेटी बिल्कुल ही सरप्राइज्ड है क्योंकि अभी गोली चलाना उसने ठीक से नहीं सीखा और अब कार। अब वो ड्राइवर सीट पे बैठ जाती है और हीरो उसको सारी इंस्ट्रक्शन बता रहा होता है। ये ऑटोमेटिक कार है, सो सिर्फ एक्सीलरेटर देना ही काफी है। अब वो चलाना शुरू करती है। शुरू में डर की वजह से हिचकिचाती है, पर रोड खाली होने की वजह से थोड़ी देर में ठीक से चलाने लगती है। हीरो ये देखकर थोड़ा रिलीफ होता है। अब हीरो कुछ सोचते हुए मुस्कुराने लगता है और कहता है हैप्पी बर्थडे। वो कहती है डैडी मेरा बर्थडे तो कल है, माँ के गुजरे हुए 1 दिन हुआ है, इसलिए मैं अपना बर्थडे नहीं मनाऊंगी। वो कहता है मैं जो बोलूंगा ये थोड़ा ओवर ही लगेगा। इस पॉइंट में हम दोनों जिंदा हैं, ये सोच के खुश होना चाहिए। इस वक्त तुम्हारे साथ बिताया हुआ हर पल मेरे लिए बहुत स्पेशल है। ये कहने के बाद हैप्पी बर्थडे सॉन्ग गाने लगता है। तभी गाड़ी चलाते चलाते कुछ दिखाई देने पर सडन ब्रेक मार देती है। देखा तो वहाँ 3 लोग खड़े हुए हैं, जिसमें से एक आदमी सीधा कार पर निशाना लगा रहा होता है। हीरो कार के अंदर से गन को लोड करते हुए बाहर उतर के लाइटिंग की स्पीड से सबको टक टक गोली मार देता है। तीसरे आदमी को बोलता है कि वो गिरा हुआ पेड़ हटा दो। वो भी हटा देता है। फिर उसे गोली मार के चलते हुए आगे बढ़ जाते हैं। बेटी पूछती है कि क्या उसने गलत चला दिया। हीरो कहता है कि नहीं, तुमने बिल्कुल सही चलाई। ये लोग कौन थे डैडी। वो कहता है कि ये भी उन लोगों की तरह गुंडे ही थे, इन लोगों पे कभी भी भरोसा नहीं करना चाहिए। तब वो पूछती है कि हेवन के लोगों पर कैसा भरोसा किया जाए। अगर सच में हेवन है तो उन लोगों को ही हम पर भरोसा करके अंदर बुलाना चाहिए। इस वक्त हीरो को बहुत ज्यादा पसीना आने लगता है। बेटी पूछती है कि ऐसा क्यों हो रहा है डैडी। वो ये कहता है कि उसने 3 लोगों को मारा, शायद इसलिए हो रहा हो। पीछे पड़ी हुई पानी की बोतल पूछता है। अब पानी पीने के बाद बेटी पूछने लगती है। वो डर के मारे मना कर देता है और ये कहता है कि माँ क्या कहती थी, कभी भी दूसरों का जूठा नहीं पीना चाहिए। वो भी ये बात मानकर दूसरी बोतल से पी लेती है। हीरो के एटीट्यूड में थोड़ा बदलाव आने लगता है। थोड़ी देर में एक पेट्रोल पंप नजर आता है।
पेट्रोल टैंक फिल कर लेते हैं ये सोच के गाड़ी रोक लेता है। वहाँ दो लोगों को मरा पड़ा देखते हैं, तो है ये अभी अभी मरे हैं। वो गन को अपनी बेटी के पास दे देता है और कहता है कि मैं टैंक फिल कर रहा हूँ और निगरानी करना, और कोई भी दिखाई दे तो उसको शूट कर देना। दोनों कार से उतरते हैं। हीरो पेट्रोल फिल कर रहा होता है और बेटी इधर उधर देख रही होती है। पेट्रोल फिल करने को आवाज से एक ज़ॉम्बी आने लगते हैं। वो हीरो को अलर्ट कर देती है। हीरो उसको शूट करने को कहता है। वो निशाना जरूर लगाती है पर गोली चलाने की हिम्मत नहीं होती। उस ज़ॉम्बी के पास आते ही हीरो उसको गोली से मार देता है। गोली की आवाज से बहुत सारे ज़ॉम्बीज आएंगे। ये जानकर दोनों कार में बैठ जाते हैं और दूर जाने लगते हैं। मुझसे गोली चली ही नहीं ये सोच वो बहुत फील करती है। हीरो उसको कंसोल करता है कि कोई बात नहीं, फिर भी वो कन्विंस नहीं होती। वो कहती है कि अगर थोड़ी देर हो जाती तो मैं भी माँ की तरह ज़ॉम्बीज का शिकार बन जाती है। मुझे ठीक से निशाना लगाने की प्रैक्टिस करवा दीजिए ना। ठीक है बोल के बाजू वाले एक ग्राउंड ले चलता है। वो माइंड में सोचता है मुझे एक ही कला आती है जो है शूटिंग। तभी उसे चक्कर आने लगते हैं, पसीना निकलने लगता है और ये सब बेटी नोटिस कर लेती है। बहुत जल्द उसको सारा सच बोलना पड़ेगा, पर उससे पहले उसे हर तरीके से ट्रेन भी करना पड़ेगा। कार की डिक्की से एक बहुत बड़ी गन निकालता है और निशाना लगाना शुरू कर देता है। दूर वाले ज़ॉम्बी को हम आराम से निशाना लगा सकते हैं, ये बोलकर वो उसको एक पेड़ के नीचे ले चलता है। इस पेड़ के नीचे से हर एंगल से फोकस किया जा सकता है। उसे गन लोडिंग भी सिखाकर हाथ में गोलियां भी देता है। तुम ही हर ज़ॉम्बी पे फोकस करोगी, ये कहकर वो आसमान में गोली चला देता है। आवाज सुनकर ज़ॉम्बी आने लगते हैं। अब वो पहले वाले ज़ॉम्बी को एक ही शॉट में मार उड़ा देती है। दूसरे वाले ज़ॉम्बी पे निशाना लगाती है पर 2-3 बार गोली मारनी पड़ती है। यहाँ हीरो बेटी की कोई हेल्प नहीं कर रहा, वो खुद से सारे ज़ॉम्बीज को शूट करते हुए जा रही थी। अब सारे डायरेक्शन से ज़ॉम्बी आने लगते हैं। तब हीरो ज़ॉम्बीज को शूट करने में उतर जाता है। एक ज़ॉम्बी बेटी के बहुत नजदीक आने लगता है। वो बड़ी गन छोड़ के छोटी गन से मारने की कोशिश करती है पर निशाना थोड़ा चूक रहा होता है। तब हीरो उस ज़ॉम्बी को मार देता है और कहता है कि अब यहाँ रहना सेफ नहीं है। दोनों कार की ओर चलते हैं। डिक्की का दरवाजा बंद करते वक्त हीरो को चक्कर आ जाते हैं, फिर भी किसी भी तरह मैनेज करते हुए कार के अंदर बैठ जाता है। अब वो तेजी से जा रहे होते हैं। अब हीरो को ज्यादा ही पसीना छूटने लगता है। उसके बदन में कुछ कुछ रिएक्शन हो रहे होते हैं। वो ज्यादा पानी पी रहा था। ये सब देखकर बेटी पूछती है कि आपको ज़ॉम्बी ने काट दिया है ना, तो सच बताइए मुझे। वो हाँ बोल देता है। वो गुस्से से कार रोक के कहती है कि डैडी आपने मुझसे सब क्यों छुपाया। उसके आंसू नहीं रुक रहे होते हैं। तुम्हें स्ट्रॉन्ग बनना चाहिए था इसलिए। वो कहती है कि माँ बाप के बिना मैं कैसे स्ट्रॉन्ग रह सकती हूँ। इमोशनल होते हुए वो उसे गले लगने लगती है बट हीरो रोक देता है। मेरे पसीने से तुम ज़ॉम्बी शिकार हो सकती हो या नहीं मुझे मालूम नहीं, फिर भी मुझसे दूर रहने में ही भलाई है। लेकिन बेटी का दिल टूटकर बाजू वाले जंगल में भागने लगती है। हीरो भी उसके पीछे भागने लगता है। भागते भागते लड़की एक पुराने वाले घर में घुस जाती है। वहाँ एक ज़ॉम्बी उसका पीछा करने लगता है। वो शूट करने वाली ही होती है कि तभी एक ज़ॉम्बी उसे नीचे से खेलकर उसे काटने की कोशिश करता है। उसी वक्त हीरो वहाँ पहुँच के सारे ज़ॉम्बी को शूट करने लगता है। तब एक ज़ॉम्बी उसकी कमर पे काट देता है। हीरो से भागा नहीं जा रहा, वो गिर गिर के भाग रहा था। हर तरफ से ज़ॉम्बी आने लगते हैं। दोनों बैक टू बैक शूटिंग करने लगते हैं, लेकिन पॉइंट ऐसा होता है कि ज़ॉम्बी हर तरफ से घेरने लगते हैं। तब हीरो सोचता है कि बेटी को ज़ॉम्बी के हाथों मरना बहुत पेनफुल होगा, मैं खुद गोली मार दूंगा। तो उस वक्त बाजू से गोलियों की आवाज आती है। दूर की ज़ॉम्बीज़ को बड़ी तेजी से मार उड़ा रही थी। दोनों एक दूसरे का इंट्रो कर देते हैं। हीरो अपना फ्लैशबैक में बताता है कि कैसे उसकी जगह पे ज़ॉम्बीज़ ने अटैक किया और वो हेवन को ढूंढ रहे जा रहे थे। हम भी हेवन को ही जा रहे हैं। हीरो को चोट लगने की वजह से सेल्विया कार चलाती है। वो हीरो की चोट और कार के फ्यूल के बारे में बात करते हुए आ रहे हैं। ज़ॉम्बी की चोट की जगह एक प्लास्टर डाल के ब्लड फ्लो को कंट्रोल रखना है। मैं तो मरने ही वाला हूँ, ये सब क्यों? पर रोज कहती है कि ऐसे ब्लड फ्लो होने से आप जल्दी मर जाओगे, ये लीजिए बैंडेज रखिए। थोड़ी देर बाद हीरो बैक सीट में चला जाता है। रोज रेडियो ऑन करती है, उसमें एक लड़की की आवाज आती है। वो कहती है कि अगर आप मेरी आवाज को सुन रहे हो तो आप सही डायरेक्शन में चल रहे हो। हेवन का आने का रास्ता बोलने लगती है। वहाँ बड़े केयरफुल से आना होगा, जहाँ आपको हजारों ज़ॉम्बीज़ का सामना करना होगा और बड़ी तेजी से हर काम को करना होगा। ये सुन सब खुश हो जाते हैं और ये जानकर कि सच में हेवन नाम की एक जगह है। हेवन में डॉक्टर्स होंगे, डैडी आप वहाँ से ठीक हो जाएंगे। हीरो माइंड वॉइस में बात करता है कि उसको अब कोई ठीक नहीं कर सकता। हीरो अब सोने लगता है। बाकी तीनों में अच्छी बॉन्डिंग होने लगती है। वो सब चीजें शेयर करने लगते हैं। रेडियो की डायरेक्शन के जरिए कार एक जगह रुक जाती है जहाँ से उनको चल के जाना होता है। अब तीनों बिल्कुल रेडी होते हैं। हीरो अपने माइंड वॉइस में बोलता है, हर बेटी को अपने बाप से जुदा होना होता है, पर मेरा सिचुएशन किसी को ना आए। अब हीरो और उसकी बेटी कार से उतरते हैं और वो कहता है कि तुम बिल्कुल अपनी माँ की तरह बनना, तुम हमारे लिए जिंदा रहना। ये बोलते बोलते उसको रोना आ जाता है। टाइम हो चुका है, अब तुम जाओ, ये कह वो बेटी को उस तरफ भेज देता है। अब हीरो आसमान में फिर से गोली चला देता है, जिससे बहुत सारे ज़ॉम्बीज़ उसकी ओर अट्रैक्ट हो जाते हैं। अब वो कार में बैठ जाता है। ये तीनों जंगल में तेजी से भागने लगते हैं। हीरो अपनी वाइफ और बेटी के साथ बिताए हुए सारी मेमोरीज याद करते हुए बॉम्ब की पिन निकालकर कार में डाल देता है। ये तीनों भागते वक्त बॉम्ब की आवाज सुनते हैं।
अब ज़ॉम्बीज इन तीनों का भी पीछा करने लगते हैं। तीनों भी शूटिंग करने लगते हैं। दूसरे रास्ता न मिलने पर ये एक केव के अंदर घुस जाते हैं। वहाँ भी ज़ॉम्बीज उनका पीछा नहीं छोड़ते। हजारों के ज़ॉम्बीज, गन में नो बुलेट्स। इस सिचुएशन में क्या करें ये सोच तीनों बड़े शॉक में खड़े हुए होते हैं। सडनली एक सायरन की आवाज आने लगती है और सारे ज़ॉम्बीज उस ओर भाग जाते हैं। अब थोड़े लोग उन ज़ॉम्बीज को मारने लगते हैं। अब वो तीनों इन लड़कियों के पास आकर कहते हैं कि वेलकम टू हेवन। इस सीन में मूवी खत्म हो जाती है। ये मूवी आप लोगों को कैसे लगी कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। एंड फाइनली थैंक्स फॉर वॉचिंग।